तो हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ एक बार रिप्लाई कर दीजिए प्यारा सा। हेलो बच्चों। ऋत्विक दत्ता, क्या मैंने सही बोला? ऋत्विक, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है बच्चा? पहले एक बार रिप्लाई कर दो। आकृति शर्मा, कैसे हैं आप बेटा? ओके। ऋत्विक दत्ता, आई थिंक आप पहली बार क्लास ले रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए, आपने कौन कौन से चैप्टर बेटा कवर कर रखे हैं अपने आप से, खुद से? कौन कौन से चैप्टर वीक हैं, कितना आपने कंप्लीट कर लिया है, कितना नहीं करा है? और आकृति बेटा आप भी प्लीज़ थोड़ा सा एक बार मुझे रिप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, फिर हम अपना पढ़ना शुरू करेंगे। तो बेटा आकृति, मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा ना क्लासेस लेने के लिए। सब इंटीग्रल्स तक कर लिया है, बट ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम आती है। ओके, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स। ओके, तो एक काम किया कीजिए, जो भी डाउट्स आया करें ना बेटा ऋत्विक, तो एक ग्रुप बन जाएगा, उस ग्रुप में आप अपने डाउट्स को शेयर कर दिया करें, ठीक है? रेडी? तो आज की जो क्लास का कॉन्सेप्ट है वो हमारा वेक्टर पे बेस्ड है। क्या वेक्टर सुना है पहले कभी? जी। चलिए, सबसे पहले बच्चों बात करते हैं वेक्टर की। क्या? वेक्टर। वेक्टर, a quantity which has magnitude as well as direction is called vector। देखो भाई, कॉमर्स के बंदे हैं तो वेक्टर पहली बार ही वर्ड सामने आता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझते चलना, बिल्कुल देसी तरीके से बताऊंगा, आराम आराम से समझते चलना, नोट साथ साथ बनाते चलना, ठीक है? वेक्टर का मतलब क्या है? अ क्वांटिटी विच हैज magnitude as well as direction, it's called वेक्टर। अब बात आती है वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है। जो वेक्टर डिनोट किया जाता है ना, वेक्टर डिनोटेड बाय, वो किया जाता है ए के ऊपर इस तरीके की सिंबल से, या फिर ऐसे ना करके ए टू बी वेक्टर। इसका क्या मतलब है पहले ये समझते हैं। उसे बोला एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब सपोज अगर ये बंदा जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, अगर इस बंदे को यहां से चलना शुरू करा ए पॉइंट से, और मैंने कहा वो 4 किलोमीटर चला, कितने? 4 किलोमीटर चला, पर कहां की तरफ चला ये नहीं बताया मैंने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये नहीं बताया, तो ये वेक्टर नहीं है। मैंने एक तरह से डिस्टेंस तो बता दी, जिसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ए ने बी तक का जो सफर तय करा वो 4 किलोमीटर करा, पर मैंने ये नहीं बताया कि कितना करा, मतलब कहाँ की तरफ करा, तो वेक्टर नहीं है। अच्छा वेट, अगर मैंने कहा एक बंदा ए से बी की तरफ गया, पर अब मैंने डिस्टेंस नहीं बताई, तो भी वेक्टर नहीं है। पर अगर मैंने ये बोल दिया ए बी की तरफ गया और 4 किलोमीटर गया, तो ये वेक्टर कहलाता है।
और वेक्टर में जो पॉइंट है वो हमारे को पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या, जैसे कि एक कार्टेशियन प्लेन के पॉइंट से बात करूं तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ होता है। तो हो सकता है कोई बंदा ईस्ट की तरफ गया 4 किलोमीटर, हो सकता है नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर, और फिर से क्या करा, ईस्ट की तरफ घूम गया 2 किलोमीटर, कैसे भी हो सकता है। तो इसकी डायरेक्शन है, और यहां से आता है एक वेक्टर बनाएंगे हम। यानी कहने का मतलब ये कि वेक्टर में अगर बात करूं, अगर कोई बंदा यहाँ पे है ए पॉइंट पे, वो जब कहीं गया ही नहीं, इनिशियल पॉइंट, यानी उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट, अगर दोनों उसके सेम है तो क्या वो वेक्टर कहलाएगा? नहीं, उस टाइम पे वो जीरो वेक्टर कहते हैं उसे। तो क्वेश्चन में ए टू बी वेक्टर का मतलब ही यही है कि अगर कोई पर्सन ए से बी की तरफ है तो ए से बी की तरफ, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ए टू बी, क्या ए टू बी ऐसे डायरेक्शन को लिया, और उसमें ए टू बी में ए इनिशियल पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनिशियल। जैसे होता है ना स्टार्टिंग में काम करना है, इनिशियल, और बी पॉइंट यानी टर्मिनल। क्लियर? इनिशियल टू टर्मिनल के बीच में ए से बी की तरफ जब गया, बात आती है सर हम तो देसी बंदे हैं, देसी तरीके से बताओ। डन। तो पहली बात तो ये, हमारे को हर क्वेश्चन में 2 पॉइंट देगा, x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो आपको क्या करना है, जब भी वो दे तो एक फॉर्मेशन है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है, दिस, दिस और दिस। एक होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस। अब वेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यानी कि ये अपने आप में मैंने एक एक्सिस बनाई है, 3 डायमेंशनल ही होता है। 3 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हाँ बेटा जी, मानसी डिफरेंशियल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हो गए थे। अगर उसके डाउट्स हो तो डाउट्स की पिक्स क्लिक करके शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में ही, तो इसके कॉन्सेप्ट्स कराने के बाद में डाउट्स बाद में ले लूंगा, ठीक है बेटा। मानसी, अगर कॉन्सेप्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट था इसलिए वेक्टर स्टार्ट किया गया है, कोई भी जो डाउट है आप उसे प्लीज शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर मान लो आपको कोई भी एक पॉइंट देता है P, सपोज x, y, z, तो आपको उसका वेक्टर बनाना है। सपोज क्या बनाना है? वेक्टर बनाना है, O2P वेक्टर। अगर जब भी O2P वेक्टर बनाना पड़े, जैसे आप सपोज R वेक्टर कह दो भी, ठीक है, तो उसका वेक्टर बनाने का देसी तरीका पता है क्या है? सिंपल आई जे के लगा देंगे। अगर ये चैप्टर आपके लिए पहली बार है तो नो डाउट थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है शुरू में, पर 2 या 3 क्लासेस के बाद ये चैप्टर आपको अच्छा लगने लगेगा। किसी भी वेक्टर को आपको तब्दील करना है तो ओपी वेक्टर का मतलब होता है बाय नेम पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ वी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हमारे को किसी भी क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर निकालना है तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे? ओ टू पी वेक्टर, यानी कि आई जे के लगा देंगे। सर इसमें आई जे के क्या है? सुनो, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा देसी लैंग्वेज में। मान लो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस दे रखे हैं, और आपको कोई भी एक पॉइंट दे दिया P, 1, 3, माइनस के 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बंदा एक्स एक्सिस की तरफ बन गया। जैसे सपोज ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ऐसे 3 डायमेंशनली। तो मैंने कहा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया 1, तो यानी राइट में, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया तो यानी ऊपर, जेड एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में यानी पीछे। 3 डायमेंशनली हो गया ना। तो जैसे 1,3 कहां प्लॉट करते हैं? एक्स का 1, वाई का 3 यहाँ पे, पर जेड में ऐसे और ऐसे और हो गया 3D। तो लाइक इसमें ये क्या, अब इसी को वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? O2P वेक्टर अगर हम बनाना चाहते हैं तो किसी भी पॉइंट का वेक्टर बनाने का मतलब होता है, बहुत ही सिंपल है, क्या? I प्लस 3J माइनस 5K। क्लियर है? बोलो हाँ। अगर मुझे किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना है तो हम सिंपल क्या लिखेंगे? आई जे के लगा देंगे। इसमें मैं आप बस आप सबको एक चीज छोटी सी बात बताना चाहूंगा, एक्चुअल में आई जे के है क्या, ठीक है? ध्यान से सुनते चलना, रेडी? इसमें जो आई जे के है, ध्यान से देखिए, आई जे एंड के along with x axis, y axis
एंड जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स। सिंपल लाइन बताऊं, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है आई, जेड जे, यानी कि वाई एक्सिस की तरफ कोई डायरेक्शन जाएगी तो उसके साथ जे चिपका देंगे। ये जो चिपकाने वाला शब्द मैं यूज कर रहा हूं, ये इसका रीजन आपको बाद में क्लियर होगा। और अगर हमारे को कोई कांस्टेंट क्या दे रखा है, जेड एक्सिस की तरफ दे रखा है, उसके साथ के लगा देंगे। यानी किसी भी पॉइंट का अगर आपको वेक्टर बनाना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने कहा 5,3,2 बोला, तो 5i प्लस 3j प्लस 2k लिख देंगे 5,3,2 का। बहुत सिंपल है। अगर मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस प्रकार ये ए टू बी वेक्टर है, डन। और मैंने आपसे कहा कि इनिशियल टू टर्मिनल आपको वेक्टर बनाना है, ए टू बी, ए टू बी। अगर मैंने कहा x1 y1 z1, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट ऑलरेडी अभी x2 y2 z2, डन। x2 y2 z2, ये भी एक पॉइंट है, डन। तो आपसे अगर मैं कहूं ओ टू ए वेक्टर बनाओ, यानी लैंग्वेज में नाम बोलूंगा इसको क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या कहलाएगा, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। पहले इतना समझ आया? मैंने अभी कोई नई चीज बताई ही नहीं है, मैंने तो सिंपल सी एक बात बोली है। अगर आपको कोई पॉइंट देता है तो उसका वेक्टर आप कैसे बनाओगे, सिंपल i j k लगा करके। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो, आया समझ? बोलो हाँ। ये नो थैंक्स, ठीक है। फिर दोबारा से अगर बात करी जाए, मैंने इसी तरीके से आपसे बोला पोजीशन वेक्टर ऑफ v बताओ, यानी v का पोजीशन, पोजीशन वेक्टर वर्ड यूज ही उसके लिए किया जाता है जब हमारे को ओरिजिन से बनाना हो। ओ टू बी वेक्टर, एक्स टू आई, वाई टू जे और जेड टू के। क्लियर? अब एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है जिसे हम रटेंगे नहीं, बिल्कुल भी समझेंगे। ध्यान से मेरे साथ साथ आपको आंसर करना है। रेडी? एक पर्सन ए से बी की तरफ गया, बी से सी की तरफ गया और ए से सी की तरफ गया। वेट, ए से सी की तरफ गया, डन। सुनो, ए, क्वेश्चन में ए बी सी, एक पर्सन गया पहले ए से बी की तरफ, फिर बी से सी की तरफ, और एक गया है ए से सी की तरफ। समझना जरा, मेरे क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुनना। एक सिंगल पर्सन ने चलना कहां से शुरू किया है, बस इतना सा पॉइंट। ए पॉइंट से चलना शुरू करा है, बी पॉइंट से या सी पॉइंट से। एरो से आपको समझ आ रहा होगा। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और मैसेजेस में आप अपने आंसर को भेज सकते हैं। एक पर्सन है, ए पॉइंट से चलना शुरू करा है, बी पॉइंट से या सी पॉइंट से। चलना इनिशियल पॉइंट कहां से, जहां से उसने शुरुआत करी है, बताओ। मैं आपके आंसर्स चाहता हूं सभी। इस क्वेश्चन में बताइए कि बंदे ने ए से चलना शुरू करा है, बी से या सी से। इनिशियल पॉइंट कौन सा है इसमें, बोलो। आपके मैसेजेस आते रहते हैं तो लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, अगर मैसेजेस नहीं आएंगे तो लगेगा नहीं पढ़ रहे हैं। जी बोलिए। वेरी गुड आकृति, वेरी वेरी गुड। यानी ए पॉइंट से, ए पॉइंट से एक एक तो इसका लंबा रूट है, एक शॉर्टकट है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, बंदे ने लंबा रूट कौन सा अपनाया है, ए से बी, बी से सी या ए से सी? लंबा रूट, उस बंदे के लिए लंबा रूट कौन सा है? अगर आप ध्यान से देखें तो वेरी गुड बेटा, सभी ने आंसर सही दिया है, तो वेरी गुड। अगर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए तो ए से बी तक गया पहले बंदा, फिर बी से सी तक गया है। इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो हमेशा याद रखना, वेक्टर ये कहता है दो वेक्टर का सम ऑलरेडी तीसरे वेक्टर के इक्वल होता है। क्यों? एक ट्राइंगल में। सर ऐसे कैसे? देसी लैंग्वेज में समझो, ए टू बी वेक्टर, बी टू सी वेक्टर, तो ए टू सी वेक्टर हो गया। क्लियर? क्या ए टू बी वेक्टर, बी टू सी वेक्टर, एट द एंड उसका वो क्या है, इनिशियल पॉइंट ही तो है। इनिशियल टू टर्मिनल, टर्मिनल टू फिर इसका इनिशियल हो गया टर्मिनल। तो इन दोनों को मिलाकर के उसका शॉर्टकट तो यही है ना, बोलो हाँ। यहां तक कोई दिक्कत किसी को?
अब बेटा जी इससे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इनिशियल टू टर्मिनल से छोटी सी बात को ध्यान से समझना। जैसे आपने इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक चीज देखी जिसे हम, अब मैं चाहता तो रटवा सकता था, पर 2 मिनट के लिए आपको उसको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे ऐसी समझना, फिर से बताना, दो ये पूरा आंसर लिखना, वेक्टर शब्द मत बोलना, चाहे ए टू बी, बी टू सी, तो ए टू सी हुआ तो आप आराम से ध्यान से देख के बोलना कि हम एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, दिस दिस दिस, ठीक है, दिस, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, दिस दिस, और यहां से ए, मतलब वो मैं नाम भी कुछ ऐसे ही दे रहा हूं, पी क्यू आर, किन दो का सम तीसरे के इक्वल है। पहले ऐसे समझना है आपको, किन दो का सम, इनिशियल टू टर्मिनल, पहले किन दो का सम तीसरे के इक्वल है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। कि बंदे ने एक तो शॉर्टकट मारा और एक लॉन्ग रूट लिया, लॉन्ग रूट पूरा अपनाने के बाद शॉर्टकट मारता तब भी इनिशियल टू टर्मिनल पहुंचना था उसे। तो इसमें क्या चीज आप ऐसी बोलना चाहेंगे, किन दो का सम तीसरे के इक्वल हो, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, एरो के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से देखो, इसे बोलते हैं एडिशन ट्रायंगल लॉ। क्या बोलते हैं बाय नेम? एडिशन ट्रायंगल लॉ। कि दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के इक्वल होता है पर एरो के हिसाब से। तो वेट बताइए जल्दी से, मैं आराम से दे रहा हूं आपको टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी तरीके की। ऋत्विक ने आंसर दिया है पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, पर आकृति ने अलग दिया है। ओके, दोनों के अलग अलग हैं, लेट्स सी, मैं चेक करता हूं। देखो बंदे का जो इनिशियल पॉइंट है ना, ये वाला है इस बार, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें हर दोनों तरफ से पहले पी से क्यू गया और पी से आर गया है, पर क्यू से फिर आर गया है, तो यानी कि इसमें पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू किसके है, इज इक्वल टू किसके, अगर यहां पे देखो तो पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर है, क्योंकि पी आर से वो एट द एंड वहीं तक पहुंचा जहां तक उसे जाना था। तो देखते हैं आप में से किसका आंसर सही है। पी आर प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। ऋत्विक का सही है, आकृति का पी आर आर पी गलत है बेटा, आकृति का गलत है, और मानसी शर्मा का भी गलत है। मानसी गलत है बेटा, नहीं समझ आया नहीं? तो एक काम करते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक नेक्स्ट पेज से समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा, रट्टाफिकेशन कहीं नहीं, ठीक है। वेट, अगर मान लो एक 3 डायमेंशनल मैंने एक 3D फिगर बनाई, दिख रही है, तो ये 3D फिगर बनाई, दिख रही है बेटा। क्वेश्चन में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मैंने कहा मेरे सामने 2 पॉइंट्स थे, एक पॉइंट था P, एक पॉइंट था Q, 3 डायमेंशनली। पॉइंट तो पॉइंट की तरह दिखेगा, लाइक कैसे, x1 y1 z1 x2 y2 z2। क्लियर? क्या बोला बेटा जी मैंने, x1 y1 z1 x2 y2 z2, और यहां पे एक ओरिजिन पॉइंट है। अगर मैंने कहा ओपी वेक्टर बताओ, तो आप ओपी वेक्टर कैसे निकालते हैं? ओपी वेक्टर का मतलब हो गया आप इसको कहीं ना कहीं कैसे ड्रॉ करते, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से दिखाना चाहूंगा, लाइक ऐसे, यस और नो, आप ऐसे दिखाते इसे, ये पूरा क्या कहलाएगा, ओपी वेक्टर कहलाएगा। यानी इसका जो एरो लूंगा वो भी ऐसे लूंगा, यानी इस तरफ जा रहा है। फिर अगर मैं ओ क्यू वेक्टर बनाता, ओ क्यू वेक्टर, तो ओ क्यू वेक्टर का मतलब क्या हो गया, यानी कि मैं फिर से ओरिजिन से वेक्टर बना रहा हूं, तो ओरिजिन से वेक्टर बनाता तो ओ टू क्यू वेक्टर, यानी ऐसे। ओपी वेक्टर ओ क्यू वेक्टर, इन दोनों में कैसे लिखूंगा, x1 i y1 j z1 k x2 i y2 j z2 k। पर क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि उसने बोला कि आपको p2 q वेक्टर निकालना है, p से q वेक्टर निकालना है, शब्द समझ पा रहे हो, p से q वेक्टर निकालना है, यानी pq वेक्टर निकालना है, और आपको ओपी वेक्टर पता है, ओक्यू वेक्टर पता है। तो आराम से सोच के बोलना, एडिशन ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग किन दो का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए, एक लॉन्ग रूट है एट द एंड, एक शॉर्ट रूट है, किन दो का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए, आराम से डायग्राम में देख के बताओ। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है इस वक्त, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये एक तरह से एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये रहा, दिख रहा है,
और इस एडिशनल ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग किन दो का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए, ये बताओ। जल्दबाजी करना मत, कंफ्यूज आप हो जाओगे वरना। और किन दो का सम तीसरे के इक्वल है, बोलो। मेरे पास आंसर नहीं आया अभी तक किसी के भी। आकृति, ऋत्विक और मानसी, जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज फटाफट आंसर दीजिए। क्या आपके माइंड में क्लिक कर रहा है ये बताइए। बोलिए। आकृति ने बोला है ओपी प्लस पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू। ओपी प्लस पी क्यू, वेरी गुड आकृति, वेरी गुड। अब की बार आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। यानी एडिशनल ट्रायंगुलर के अकॉर्डिंग वी नो दैट कि हम जानते हैं, वी नो दैट कि हम जानते हैं क्या, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर होगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में पी क्यू वेक्टर निकालना है तो इसको रटा नहीं है, अब हमने समझा है कि ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में हमें जब भी दो वेक्टर से बना हुआ वेक्टर निकालना पड़े इनिशियल टू टर्मिनल, तो हमेशा बाद वाले का पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे और पहले वाले का बाद में। क्लियर है? पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, ये फॉर्मूला हमने बनाया है। तो इस क्वेश्चन में अगर मुझे क्वेश्चन में ए टू बी वेक्टर निकालना है तो बाय डिफॉल्ट ए बी वेक्टर निकालते समय हम क्या लिखेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। हमेशा बाद वाले का पोजीशन वेक्टर पहले और पहले वाले का बाद में आएगा। मैं इसे चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसमें ओबी वेक्टर क्या है, किसी भी पॉइंट का जो वेक्टर, इससे क्वेश्चन भी कराऊंगा अभी मैं। तो ओबी वेक्टर कैसे बनाओगे आप, x2i प्लस y2j प्लस z2k, इसे कैप बोलते हैं, कैप। फिर माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। फिर वेट समझते हैं, x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i माइनस y1j माइनस z1k। तो जब आप i कॉमन निकालोगे तो x2 माइनस x1, j कॉमन निकालोगे तो y2 माइनस y1, और जब k कॉमन निकालोगे तो z2 माइनस z1। क्लियर? ये आ गया क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ए टू बी वेक्टर। आया बेटा समझ, बोलो हाँ। क्लियर? अब वेट, एक काम करते हैं, इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज उसने क्वेश्चन में बोला फाइंड पी टू क्यू वेक्टर, वो ऐसे बोल देगा ऑलरेडी, या तो ऐसे बोलेगा या लैंग्वेज में पी क्यू वेक्टर। तो वेयर पॉइंट पी 2, 1, -3 and Q point is 5, 4, 7। डन। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। पी क्यू वेक्टर आपको फाइंड करना है, पी पॉइंट दिया है और क्यू पॉइंट दिया है, पर आपको फाइंड क्या करना है, पी क्यू वेक्टर। समझ आ रहा है? बोलो हाँ। ठीक है, तो अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या आप भाड़ में गया किस तरीके से करना है, वैसे तो देख लेंगे, बता दो। तो पी टू क्यू वेक्टर ऐसे कहना चाह रहा है कि पी पॉइंट यहाँ है, क्यू पॉइंट यहाँ है। तो बहुत सिंपल कि जो भी पॉइंट वो देगा, क्या आप उसका वेक्टर बना सकते हो। सिंपल सा फंडा बताया मैंने जस्ट अभी पीछे, कि अगर कोई भी सिंगल पॉइंट देता है तो उसका वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले के साथ i, दूसरे वाले के साथ j, तीसरे वाले के साथ k लिखेंगे। और ये फिक्स है, i j k along with x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ये एक तरह से क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं, जो ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं एक्स एक्सिस की तरफ इतना गया। जैसे अगर मान लो मैंने कोई वेक्टर ऐसे लिख दिया ना, ओ बी वेक्टर ऐसे लिख दिया, मान लो 5i माइनस के k लिख दिया, तो इसका मतलब है 5 किलोमीटर गया एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ कुछ नहीं गया, और जेड एक्सिस की तरफ -1। समझ गए? क्योंकि वाई है ही नहीं, क्योंकि वाई के लिए जे होना जरूरी था। डन। वेट, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हमारे को कोई भी अगर एक पॉइंट देता है तो उस पॉइंट का वेक्टर क्या बनेगा बेटा, 2i प्लस जे माइनस 3k। फिर वेट, ऐसे ही O2 क्यू वेक्टर क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बनेगा, 5i प्लस 4j
प्लस 7k। इस तरीके से आप दोनों वेक्टर बना लोगे। एट द एंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनिशियल टू टर्मिनल यानी कि इनिशियल p है और q वेक्टर, p टू q वेक्टर निकालना है। और अभी फॉर्मूला क्या याद कराया, हम pq वेक्टर को क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ, आपके आंसर्स को मैं देखना चाहूंगा। जी बेटा, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? जी, मेरे अकॉर्डिंग तो किसी तरीके का लैग नहीं है, मैं तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा हूँ। ये देखो हाथ भी बिल्कुल दिख रहे हैं मुझे, तो मैं तो देख पा रहा हूँ। सही दिख रहा है बेटा? कैसी बात कर रहे हो, लैग का है? जी ऋत्विक, पीक्यू वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, बाद वाले पोजीशन वेक्टर में से पहला वाला बताओ। पीक्यू वेक्टर को क्या लिखेंगे आप, सभी बोलो जल्दी से। पीक्यू वेक्टर किसके बराबर कहलाएगा, बोलो बच्चों। आपके मैसेजेस देख रहा हूं, जल्दी बताओ, आप तो कुछ लिख ही नहीं रहे हो। वेरी गुड ऋत्विक, पीक्यू वेक्टर यानी ओक्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर, यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब मैं ओक्यू वेक्टर निकाल के ओपी वेक्टर माइनस कर सकता हूं। और ओक्यू क्या है मान लिया क्वेश्चन में, 5i प्लस 4j, फिर से बोलो 5i प्लस 4j माइनस प्लस 7k ओक्यू वेक्टर, माइनस फिर क्या करेंगे आप, माइनस के 2i प्लस j माइनस 3k। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 5i प्लस 4j प्लस 7k माइनस 2i माइनस j प्लस 3k। 5i माइनस 2i 3i, 4j माइनस j 3k और 7k प्लस 3k 10k। माइनस ने सबके साइन चेंज कर दिए। मतलब हमने क्या सीखा कि अगर हमारे को दो वेक्टर्स पता हैं तो हम तीसरा वेक्टर निकाल सकते हैं उनसे जुड़ के बनने वाला। अगर हमें ए भी पता है बी सी पता है तो हम ए सी निकाल सकते हैं। इसको आप देसी लैंग्वेज में समझना। अगर आपके सामने कोई लाइन भी नहीं है और मैंने ऐसे ही बोल दिया पी क्यू वैक्टर प्लस क्यू आर वैक्टर, तो बाय डिफॉल्ट आपको बीच वाला गायब करना है। तो क्या रहेगा, पी क्यू वैक्टर प्लस क्यू आर वैक्टर पी आर वैक्टर। समझ आया नहीं आया, दोबारा समझो। मैंने लिख दिया एम एन वैक्टर प्लस एन वो टी एन वेक्टर और एन पी वेक्टर। तो बाय डिफॉल्ट एम एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, एम पी वेक्टर के। ये भी समझाता हूँ ये क्या कर रहा हूं मैं। अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन में देखो तो ओपी पी क्यू तो ओ क्यू हो गया है ना, ये रहा डन। इससे भी समझ में आया तो इससे समझो पी क्यू क्यू आर पी आर हो गया, क्लियर। और आपने यहाँ पे भी क्या बताया था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पी क्यू क्यू आर और पी आर हो गया, वही लिखा है। और ए बी बी सी बी गायब हो गया, ए सी हो गया, क्लियर। बोलो हाँ, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा? मानसी, आकृति या ऋत्विक, कोई दिक्कत बेटा यहां तक समझ आ रहा है, बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ। वॉइस क्लियर बच्चों मेरी? अब छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट जिस पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, रेडी। वेक्टर तो समझ आ गया, देखने में कैसे दिखेगा आईजेके के साथ। तो फॉर एग्जांपल पहले कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं। अगर मान लो कोई एक वेक्टर है a1i, इसे मैं आर वेक्टर ए वेक्टर आर वेक्टर से डिनोट कर देता हूं, क्या xi प्लस yj प्लस zk, क्लियर। सपोज एक वेक्टर दे रखा है ऑलरेडी, तो उसमें छोटे छोटे नामों को सीखते हैं पहले। डायरेक्शन रेशियोज, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीआर। डायरेक्शन रेशियोज किसे बोलते हैं, जैसे जैसे कराता जाऊंगा वैसे वैसे मैं क्या करूंगा आपके लिए कॉन्सेप्ट ऐड करता जाऊंगा। या फिर डायरेक्शन रेशियोज या फिर स्केलर कंपोनेंट जिसे बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। वो चाहे तो क्वेश्चन में स्केलर कंपोनेंट बोले या डायरेक्शन रेशियोज बोले, तो स्केलर कंपोनेंट या फिर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो स्केलर कंपोनेंट या डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या है, आई जे और के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको ही हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जो भी आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं उसी को ही कॉमन लगा लगा के लिखते हैं बस, y और z, पॉइंट मत बना देना, यही है डायरेक्शन रेशियोज। सर ऐसे कैसे, चलो बताता हूं। जैसे अगर मैंने जो भी क्वेश्चन करा, एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं ना बेटा डायरेक्शन रेशियोज बताओ ओपी वेक्टर के,
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ टू पी वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? 1 3 -5। नहीं समझ आया तो एक काम करते हैं, इसमें समझते हैं। अगर मैं आपसे ए बी वेक्टर इतना बड़ा सा दिख रहा है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी वेक्टर बताओ, बात समझना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी वेक्टर बताओ, तो ए बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। सिंपल है, नहीं आया समझ? बोलो हाँ। डायरेक्शन रेशियो कहते किसे? आई जे के कोफिशिएंट्स को डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। यानी अगर मैंने आपसे एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा क्वेश्चन बोला, मैंने बोला फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर 3i माइनस जे प्लस 5k, तो बताओ डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे इस वेक्टर के? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर क्या होंगे बच्चों? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर, जल्दी बोलो। ये वाला जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसका बताओ डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे जो मैंने लिखे हैं? बोलो जल्दी, बोलो 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 ना। जी वेरी गुड बेटा मानसी, ऋत्विक और आकृति, यानी सबको क्लियर है कि डायरेक्शन रेशियो कहते किसे हैं। यानी 3 -1 5। सर इस बात पे इतना जोर क्यों दे रहे हो? गुड क्वेश्चन, क्योंकि सारा वेक्टर और 3D सिर्फ इसी वर्ड पे टिका हुआ है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस, मैग्नीट्यूड। अब वेट, धीरे धीरे समझना। एक चीज क्लियर है, बोलो हाँ। फिर दूसरे पे आते हैं। मैंने बोला मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ। अब लेंथ के बोलते अभी समझ आ रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर अगर यहाँ पे बात करी जाए तो इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, मॉडुलस के सिंबल से, इसे पर मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब भी निकालना हो तो मैग्नीट्यूड कहता है डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सम का रूट। यानी डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम कर दिया, फिर उनका रूट कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? बोलो बच्चों, क्या कहलाएगा डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट? इट्स कॉल्ड मैग्नीट्यूड। बोलो डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट, बोलो ना, बनी नहीं लाइन। तो डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट इट्स कॉल्ड मैग्नीट्यूड। समझ आया बच्चों? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने दिख ही रहा है अभी कि मान लो मुझे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है खुद से, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर भी प्लस का ही रहेगा, और 5 का स्क्वायर। सिंपल है, डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट इट्स कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो 9 + 1 + 25, तो आंसर क्या आ गया? √34। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। जैसे कि अगर मैं आप सभी से अपने पुराने वाले क्वेश्चन की बात करता हूं, जो थोड़ा सा देखने में बहुत छोटा मतलब वैसे लग रहा होगा आपको, पर इसमें ही सारी कहानी हमारी टिकी हुई है काफी हद तक, ठीक है? तो मैं हर एक क्वेश्चन को इसी पे लाके टिका रहा हूं। वेट, तो पहले तो इसको साइड करते हैं थोड़ा सा। चलो तुम इधर आओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है अभी हमारे को, ठीक है? एडिशनल ट्रायंगल लो, आप भी साइड हो जाओ। आपसे कॉन्सेप्ट जो सीखना था वो हमने सीख लिया है। सही बात है बच्चों, इसे यहाँ साइड में कर देते हैं पहले। डन। लाइन अलग हो गई। कंट्रोल चेक, टिक 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 टिक। चलो छोड़ो, देखिए अब क्वेश्चन में इसकी बात आती है तो लैंग्वेज को अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा है? ए बी वेक्टर हमारे को पता है, और मैंने इस वेक्टर के डायरेक्शन लिखे। पर अगर मैं आपसे कहता, मैं वो अपना फॉर्मूला प्रूव करने वाला हूं, यहाँ पे ध्यान से समझना।
मैंने कहा था ये डिस्टेंस होती है, एक तरह से लेंथ होती है, मैग्नीट्यूड मतलब। अगर आप 2 मिनट के लिए सोचो, भाड़ में जान दो सारा कॉन्सेप्ट। अगर आपको ऑलरेडी 2 पॉइंट्स पता है, क्या बोला, अगर आपको 2 पॉइंट्स पता है तो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो रूट में वही मैं कर रहा हूं भाई। अगर आप दूसरी लैंग्वेज में समझो तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या बताया? डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट, इट्स कॉल्ड मैग्नीट्यूड। तो देखो ये डिस्टेंस ही तो निकाल रहा हूं एक तरह से मैं। नहीं आया समझ? z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये समझ आया? बोलो हाँ। यानी क्वेश्चन में ये एक ही बात है जो बताई जा रही है। क्लियर है? कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी क्वेश्चन में, ठीक है? बोलो हाँ। डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सम का रूट, इट्स कॉल्ड मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ। और वेट, तीसरा पोर्शन जिसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, एक कहलाता है डायरेक्शन रे कोसाइंस। क्या बोला मैंने? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस किसको बोलते हैं बच्चों? डायरेक्शन कोसाइंस को पहले तो डिनोट किया जाता है एलिमेंट से, और ये एक्चुअल में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होते हैं, उसको मैं अभी क्लियर करूंगा। पहले देसी लैंग्वेज में याद रखते हैं न्यूमेरिकल डिजिट में। डायरेक्शन रेशियोज को अगर उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, हर एक डायरेक्शन रेशियो को अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या कहलाता है? डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है। तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई अपॉन रूट के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन रेशियो आई जे के कोफिशिएंट। डायरेक्शन रेशियो को अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे तो क्या कहलाता है? डायरेक्शन कोसाइंस, जिनको डिनोट करते हैं हम एल एम एन से। क्लियर जी? 35 आएगा किसमें? 25 और 1 10। ओफो, ये 35 आएगा। सही बात है। क्या कह रही हो दीदी? इतनी देर से यही सोच रही थी मैं। हाँ चलो, नॉट अ बिग डील। तो डायरेक्शन कोसाइंस किसको बोलते हैं? तो अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज का मैग्नीट्यूड समझ आ गया, डायरेक्शन रेशियो समझ आ गया, तो अब एक क्वेश्चन मार्क क्या आ रहा है? डायरेक्शन कोसाइंस किसे कहते हैं? यानी एल एम एन को। एल एम एन। तो एल एम एन कैसे निकालते हैं? 3 को किससे डिवाइड करेंगे? रूट 35 से, -1 को रूट 35 से, और 5 को रूट 35 से। यही हमारे कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। आया समझ बच्चों? बोलो हाँ। जल्दी से आकृति, मानसी, ऋत्विक, बेटा समझ आ रहा है बात? नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं, डोंट वरी, बिना हिचके। जी बोलो। यस, आकृति का तो मैसेज आ गया। तो मैं इससे कैसा एक क्वेश्चन दे दूं आप सबको? वेरी गुड मानसी। ओके ऋत्विक बेटा समझ आया? चलिए तो सभी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी क्वेश्चन करके मुझे बताइएगा, मैसेज में ही आंसर कीजिएगा। फाइंड डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर आई प्लस 5j माइनस 7k। आपको एक तो डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं और आपको डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। क्लियर? बताइए फटाफट, ऋत्विक और आकृति और मानसी, फटाफट करते चलिएगा आंसर। आकृति ने सही बोला, डायरेक्शन इश्यूज है 1 5 -7। वेरी गुड बेटा मानसी, शाबाश। अब डायरेक्शन को साइंस भी बता दीजिए।
देखिए सभी ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे, 1 5 -7, ठीक है। और वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको आपकी निकालना मजबूरी है, 1 + 5 का स्क्वायर 25 49, डायरेक्ट कर दो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यानी √75, √75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 × 5, यानी पेयर बाहर आता है, यानी 5√5, जो सिंप्लीफाई हो सकता है करो, उसको कोई मना तो कर नहीं रहा। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, क्या 1/5√5, 5/5√5 और -7/5√5, यानी आंसर आ गया 1/5√5, एक हो गया 1/√5 और एक होता है -7/5√5। ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो ऋत्विक ने सीधा आंसर ही दिया है, गलत नहीं दिया, अगर थोड़ा सा उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करेंगे, ठीक है ऋत्विक। जैसे मैंने 75 को अगर 5√5 लिख सकता तो बात एक ही है। वेरी गुड, यानी ये वाली चीज मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि डायरेक्शन रेशियोज किसे कहते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस किसे कहते हैं। क्लियर। तो अब आप एक चीज बताओ, जो क्वेश्चन अभी हमने करा था कौन सा वाला, A to P to Q वेक्टर का, तो मेरे को P की डायरेक्शन से भी एक, अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट, तो मैं अगर आपसे चाहता तो मैं ये भी तो कह सकता था, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ P Q वेक्टर, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ P to Q वेक्टर, और जिसमें कि पी क्यू वेक्टर आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया था, तो पहले पी क्यू वेक्टर बनाना पड़ता, तो वो मैंने बना के दे रखा है, क्लियर। पर इसी में आपको डायरेक्शन कोसाइंस बताना है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को पूरा कीजिए, इस वेक्टर में आपको डायरेक्शन कोसाइंस पूरे बताने हैं, जल्दबाजी करना मत, मुझे तो कोई जल्दबाजी है नहीं, आप ही करेंगे तो आप ही देखिए। तो ये तो दीदी आकृति ने सही लिख दिया, डायरेक्शन रेशियोज जो है वो क्या है, नहीं दीदी डायरेक्शन कोसाइंस वर्ड गलत लिख दिया, वो डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, जो आपने लिखा है ना आकृति, उसे डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, DR बोलो उसे, ठीक है। आपने जल्दबाजी में क्या करा, उसको DC ही लिख दिया, वो DR लिखेंगे ऐसे, डायरेक्शन रेशियो 3 3 10, ठीक है बेटा। करिए आराम से सभी, अरे डोंट वरी बेटा, सॉरी मतलब सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, करिए क्वेश्चन। आगे 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 आगे, मेन चीज करिए जो बताई जा रही है, ठीक है। हेलो, आगे बच्चों समझ। तो बस ये आज की क्लास का लास्ट है, इसके बाद आप प्लीज क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई अभी मत कीजिएगा चाहे। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने से पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, पहले आराम से समझिएगा। PQ वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, तो मैग्नीट्यूड 9 + 9 + 100, तो रूट के 118, और डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे इसमें भी, फिर डायरेक्ट चाहो तो एलिमेंट नहीं लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3/√118, 3/√118 और 10/√118। ये क्लियर है, बोलो हाँ। क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ। 3/2√7, तो दीदी ने उसको सॉल्व करा है, 2√7 तो नहीं होगा, 4, नहीं 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 नहीं, तो इसको आप 18, नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। क्लियर बच्चों, बोलो हाँ। आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट समझ आ गए, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। इनके नोट्स जरूर बना लेना बेटा जी।